लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? अरे कॉलेज में पढ़ाई करके भी तू ये सब्जियां बेचता अच्छा लगता है क्या? देख पूरा गांव हंस रहा है तुझ पर और मुझ पर भी। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए बाबा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे पर ये सब्जियां बेचकर क्या हासिल होगा तुझे? तू शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? बाबा, शहर जाकर नौकरी करूंगा तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि पढ़ाई लिखाई बस शहर जाने के लिए होती है? मैं यहाँ गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बाबा। ये है विनय, जो किसी भी हाल में अपने बूढ़े माता पिता को गांव में अकेला छोड़कर शहर जाने को तैयार नहीं था। हालांकि भविष्य को लेकर उसके मन में योजनाएं थीं, लेकिन फिलहाल वो सब्जियां बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक तरफ विनय था, जो कम संसाधनों में भी बड़े सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ थी शालिनी, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रायचंद की इकलौती बेटी थी। शालिनी को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। ओफो, अब इस लड़के में क्या कमी है शालिनी? अगर ऐसे ही सबको रिजेक्ट करती रहोगी तब तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या चाहते हैं पापा? मैं किसी से भी शादी कर लूं क्या? इन सब में वो बात नहीं जो मुझे चाहिए। उफ, पता नहीं कौन सा राजकुमार चाहिए तुम्हें। सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। मेरे लौटने तक या तो तुम कोई लड़का ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं जिसे पसंद करूंगा उसी से शादी करनी होगी तुम्हें। इतना कहकर शालिनी के पिता वहां से चले गए और शालिनी इस सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। ये किस्मत का खेल ही था कि अगले ही दिन शालिनी को अपने कॉलेज ट्रिप पर उसी गांव में जाना था जहां विनय रहता था। शालिनी और विनय की मुलाकात अचानक ही हो गई और सीधा साधा विनय शालिनी को एक ही नजर में भाग गया। और फिर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शालिनी? तुम उस फटीचर से शादी करोगी? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो एक ठेला लगाने वाला अब मेरा दामाद बनेगा? पापा, वो गरीब तब तक रहेगा जब तक आपका दामाद नहीं बन जाता। मुझसे शादी करने के बाद तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा ना। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनय से, वरना किसी से नहीं। शालिनी की जिद के सामने उसके पिता को झुकना ही पड़ा। विनय ने शादी तो कर ली, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि अब उसके घर में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसका नाम था शालिनी। देखो शालिनी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शहर जाकर नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यहाँ गांव में रहने में परेशानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उफ विनय, मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। तुम क्यों यहाँ रहकर हमारी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? मेरे साथ शहर चलो, वहां चलकर मेरे पापा का बिजनेस संभालो और फिर जीवन भर तुम्हारा और तुम्हारे पापा का गुलाम बनकर रहूं। माफ करना शालिनी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शालिनी को लगा था कि गांव का सीधा साधा विनय शादी के बाद उसके इशारों पर नाचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब शालिनी अकेले शहर नहीं जा सकती थी और विनय के साथ गांव में उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन, देखो शालिनी, माँ ने ये नई साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो। ओह गॉड विनय, ये लेकर आई है तुम्हारी माँ मेरे लिए? इतना लो ग्रेड कपड़ा तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने। शालिनी, शादी के बाद ये तुम्हारा भी घर है और यहाँ मेरी माँ इसी तरह की साड़ी पहनती है, तो अब तुम्हें भी यही पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए। बकवास मत करो विनय, मैं इसे हरगिज नहीं पहनूंगी। सच में पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या क्या सोचा था मैंने कि तुम्हें अपने साथ शहर ले जाकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ शालिनी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। तुम रहो यहाँ पर और करो अपने माँ बाप की जी हुजूरी। शालिनी तय कर चुकी थी। उसने फौरन अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। ना तो उसे विनय ने रोका और ना ही शालिनी के पिता रायचंद ने उसे समझाने की कोशिश की। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। शालिनी और विनय एक दूसरे से बहुत दूर थे और इस बीच दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात तक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच तो ये था कि शालिनी वाकई विनय से बहुत प्यार करने लगी थी, जिसका एहसास उसे अब विनय से दूर जाकर हो रहा था। शालिनी, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये कैसे हो गया? अब तुम बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? पापा, मुझे विनय की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके पास जाना है। तो तुम्हें रोका किसने है बेटी? मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन सच तो यह है बेटा कि वाकई विनय जैसा लड़का मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाता। वो लाखों में एक है। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो कब का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आया। यही उसके लायक होने का सबूत है। जाओ बेटा, अपने ससुराल जाकर रहो। वो जैसा भी है, अब तुम्हारा असली घर वही है।
विनय से दूर रहकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठीक दिवाली के दिन वो अपने ससुराल लौटी और खास बात ये थी कि शालिनी ने इस बार वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी सास ने उसके लिए पिछली दिवाली पर खरीदी थी। शालिनी को देखकर विनय और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे और दिवाली के दियों की रोशनी में विनय और शालिनी का रिश्ता भी जगमगा रहा था।